एक सर्कुलर रिंग है। देखिए, इसे मानिए एक रिंग मान लिए, और रिंग का रेडियस कैपिटल आर, और रिंग पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज है प्लस क्यू, वह यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। ये इसका सेंटर हुआ। हम लोग निकालने जा रहे हैं कि एक आर रेडियस के रिंग पर क्यू अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो, तो उस चार्ज का जो फील्ड होगा, फील्ड मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, उस फील्ड की इंटेंसिटी इस रिंग के एक्सियल लाइन में सेंटर से प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी के बीच किस तरह वेरी करेगी, कांस्टेंट रहेगी, और उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। ये सेंटर ऑफ द रिंग हुआ। ओ ए इज द रेडियस ऑफ द रिंग एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर, और ये एक्सियल लाइन है, और ये एक्सियल लाइन ऊपर भी प्लस में भी और माइनस में भी। इसी एक्सियल लाइन के, और एक्सियल लाइन ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, देख लीजिएगा, और हमको तो नहीं लग रहा स्ट्रेट, शायद थोड़ा अंतर। इस एक्सियल लाइन के सेंटर से ऊपर एक पॉइंट पी लिए यहाँ, और इसी पॉइंट पी पर टेस्ट चार्ज रखे, और टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स निकालना है। उसी फोर्स को कहते हैं फील्ड इंटेंसिटी of the field due to charge plus q spread uniformly on the ring, और रिंग पर प्लस क्यू चार्ज linearly and uniformly spread है, आप दिखाई दे रहा है। और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग लिख सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी मतलब लैम्डा बराबर क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर कूलम्ब पर मीटर। ये सर्कुलर रिंग के सेंटर से एक्सियल लाइन में ऊपर और नीचे इंटेंसिटी, तो क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड। अब इस क्यू चार्ज में ओपी डिस्टेंस, एक्सियल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज स्मॉल आर, और इसमें से हम लोग कूलम्स लॉ का यूज करेंगे, तो उसके लिए पॉइंट चार्ज चाहिए। पॉइंट ए पर एक एलिमेंट्री सेगमेंट डीएस लेंगे, और डीएस में जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो डी क्यू, तो इसमें अमाउंट ऑफ चार्ज हो गया लैम्डा डीएस। यूनिट लेंथ पर जो चार्ज का अमाउंट होता वो होता लैम्डा कूलम। डीएस लेंथ में जो चार्ज का अमाउंट होगा वो लैम्डा टीएस। उस लैम्डा डीएस चार्ज के फील्ड की इंटेंसिटी हमें पॉइंट पी पर मालूम करनी है। तो पी से ए को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कराइए, ये करा दिए, और ये डिस्टेंस बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। और यहाँ पर इंटेंसिटी यानी फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज लोकेटेड एट पॉइंट पी, पी पर जो यूनिट टेस्ट चार्ज रखे उस पर फोर्स का अमाउंट एंड डायरेक्शन यही होगा, पी ए लाइन में ही होगा, इधर की तरफ। इसको हम लिखते हैं डीई, और डी का एक्सप्रेशन लाते हैं कहाँ से, तो पॉइंट चार्ज के फील्ड में किसी भी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स होता है का एक्सप्रेशन होता है उसी से। ये दूरी हो गई कितनी, तो रूट में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। और ये लैम्डा डी क्यू नहीं लिखना चाहिए, बल्कि वहां पर सिर्फ डी क्यू लिखना चाहिए, बाद में लैम्डा डी एस लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ गलती हो रही थी, इसे हमें डी क्यू लिखना चाहिए। और अगले चरण में लिखते हैं, हम लोग निकालने एक्सप्रेशन फॉर फील्ड इंटेंसिटी एट एनी एक्सियल पॉइंट ड्यू टू द फील्ड कॉज्ड बाय द चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर द सर्कुलर रिंग। आर रेडियस के रिंग पर चार्ज को यूनिफॉर्मली स्प्रेड कराते हैं, तो एक्सियल लाइन में किसी भी पॉइंट पर फील्ड की इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन एस्टेब्लिश करने वाले। ये हो जाएगा लैम्डा, और ये होगा आर स्क्वायर डी एस। ये सर्कुलर रिंग के कारण हुआ। अब इस डी का दो कंपोनेंट होगा, डी वेक्टर, ए कंपोनेंट एक्सियल लाइन में होगा और ए कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और इस एंगल को हम थीटा मानते हैं, मानते नहीं है,
और ये थीटा कितना है, तो ओ पी ए इज थीटा। और सरकमफेरेंस में सभी पॉइंट्स के लिए पी ए, पी बी, पी सी, जितनी भी लाइन ड्रॉ कीजिएगा सबके लिए एंगल थीटा है, वो कांस्टेंट की तरह। और इसके सामने वाला ये जो एंगल है ये भी थीटा। तो ये एक्सियल कंपोनेंट हो गया डी ई कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का कंपोनेंट हुआ डी ई साइन थीटा। अब एक एलिमेंट जो हम ए पर लिए हैं उसके लिए फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन में हुई डी ई कॉस थीटा। ए के डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट लीजिए, मतलब रिंग में पॉइंट ए के व्यासीय रूप से विपरीत स्थान पर भी एक एलिमेंट होगा, और उसे हम मानते हैं बी। देखिए विपरीत मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट। ए बी डायमीटर है, तो एक एंड पर ए है और दूसरा एंड है बी। तो बी पॉइंट पर जो चार्ज है उसकी वजह से भी फील्ड निकालिएगा यहाँ पर, तो ये फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, और फिर उसका कंपोनेंट राइट साइड होकर डी ई साइन थीटा को बैलेंस कर लेगा, ऐसा आप समझ रहे होंगे। और डी कॉस थीटा ऐड हो जाएगा, यानी जब आप लिख रहे हैं 2 DE cos theta, it is the axial point field intensity due to not single point charge, rather a pair of point charges diametrically opposite point पर located है, एक A पर और दूसरा व्यासीय रूप से विपरीत स्थान अर्थात B पर। बिंदु A और व्यासीय रूप से विपरीत स्थान B पर लोकेटेड दो एलिमेंट्री चार्ज dq के फील्ड की इंटेंसिटी का रिजल्टेंट वैल्यू पॉइंट P पर 2 DE cos थीटा है, जबकि DE sin थीटा वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया है। उम्मीद है आप ये बात समझ पा रहे हैं। यानी हम लिखने वाले हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P along the axial line due to the field caused by two pair of charges, a pair of charges, diametrically opposite located pair of charges A and B, बिंदु A और बिंदु B पर अवस्थित दो बिंदु आवेशों के कारण फील्ड निकालने जा रहे हैं इंटेंसिटी एट पॉइंट P, नॉट बाई सिंगल बट रेदर टू। ये हो गया 2 DE cos थीटा। अब इसे और स्टेप बढ़ाइए तो 2 यहीं रहने देते हैं, और D के स्थान पर ऊपर जो टर्म लिखा हुआ है उसे लिखते हैं, और cos थीटा स्थान कहां से लाएं, तो ट्रायंगल ओ पी ए पहचानिए, ट्रायंगल ओ पी ए में cos थीटा निकालते हैं, बेस ओपी और कर्ण हाइपोटेन्यूस हो गया पी ए। तो cos थीटा बराबर हो गया बी यानी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हो सकता है आप चिंतित हो cos थीटा कहां से आ गया, लीजिए आ गया ओ पी डिवाइडेड बाई ओ ए, और जहां की ओ पी बराबर स्मॉल आर है और ओ ए, गलती गलती भारी भारी गलती, ओ पी डिवाइडेड बाई पी ए, पी ए पी ए ओ, और जहां के पी ए बराबर है अंडर रूट स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो यही एक्सप्रेशन आया, ये याद रहे ये एक्सप्रेशन क्या है, ये इंटेंसिटी है फील्ड की, और फील्ड किसकी वजह से, पेयर ऑफ चार्जेस, नॉट अ सिंगल पॉइंट चार्ज, rather two, one is located at A and other is diametrically opposite located at B। या ये जो इंटेंसिटी है वो फील्ड की है, और फील्ड जो है वो चार्ज का है। ये इंटेंसिटी फील्ड की है और फील्ड जो है वो चार्ज का है। और चार्ज कहाँ है, तो एक चार्ज है ए पर एलिमेंट्री चार्ज डी क्यू, और दूसरा चार्ज है ए के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर लोकेटेड जो कि बी है। और इस तरह हम पेयर लिए हैं, तो उस पेयर के कारण रिजल्टेंट फील्ड पॉइंट पी पर एक्सियल लाइन में है, और वो है 2 DE cos थीटा। अब इस एक्सप्रेशन में 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को यथावत छोड़ दीजिए, और यहाँ लिखिए 2 लैम्डा आर, और नीचे आर स्क्वायर पावर 3/2, और ds ही वेरिएबल है, उसी का इंटीग्रेशन होगा, और वह भी पूरे सरकमफेरेंस के लिए नहीं होगा, आधे के लिए होगा, क्योंकि आपने पेयर लिया है एक ए पर और एक उसके व्यासीय रूप से विपरीत स्थान अर्थात बी पर, एक ए पर और एक डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट बी पर इसका पेयर लिया, इसलिए इंटीग्रेशन 2 पाई आर के लिए ना होकर सिर्फ पाई आर के लिए।
तो अब रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 lambda r divided by r square and then r square power 3/2 और ds का इंटीग्रल 0 to only pi r not 2 pi r। अब इसके अगले चरण में हम लैम्डा का वैल्यू भी रख देंगे। लैम्डा कहाँ से लाएंगे? तो यहीं कहीं था शुरू में, ये दे, यहाँ से लैम्डा लाएंगे और उसमें रखते हैं। आप भी थोड़ा सॉल्व करें और सोचें क्या आता है। तो resultant intensity at the axial point of the field due to charge located on the circular ring which is uniformly spread बराबर हो जाएगा E at the x point होगा, वो फील्ड का डायरेक्शन होगा एक्सियल, और ये हो जाएगा Q R और ब्रैकेट में R स्क्वायर एंड देन R स्क्वायर पावर 3/2। उम्मीद है आप समझे, या 2 भी है, ध्यान दीजिए। हमने यहाँ रखा पाई आर, तो 2 पाई आर सही है, ये एक्सप्रेशन आया। ये क्या है? इंटेंसिटी है, फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट चार्ज। कहाँ पर? एट द एक्सियल पॉइंट, किसका? ऑफ द फील्ड, और फील्ड किसका? तो चार्ज का, और चार्ज कहाँ? तो रिंग पर, और रिंग कौन सा? जिसका रेडियस आर है, जिस पर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पूरे सर्कुलर रिंग पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, उसके एक्सियल पॉइंट पर इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन ये दिखाई दे रहा है। एक बार फिर इस डायग्राम को रीबिल्ड करते हैं और तब इंटेंसिटी के वेरिएशन को देखेंगे कि हाउ द इंटेंसिटी वेरीज इन मैग्नीट्यूड एंड वेयर इंटेंसिटी चेंजेस देयर डायरेक्शन। तो ये है सर्कुलर रिंग, जो था वही है, और इसका है ये सेंटर, थोड़ा सीधा उधर, और ये है एक्सियल लाइन, सही है। और एक्सियल लाइन के सेंटर से ये आर है रेडियस, और यहाँ पर पॉइंट ए था जहां हम चार्ज लिए थे, दूसरा पॉइंट बी था जो डायमेट्रिकली अपोजिट था, ये सेंटर वो था। और इस रिंग के वायर जो है, सरकमफेरेंस जिसको कहें, सरकमफेरेंस क्या, ये वायर को बेंड करके बनाया गया रिंग है, उस पर क्यू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, और यहाँ हमने टेस्ट चार्ज रखा था, और इंटेंसिटी ऐसे आई थी, और ओपी डिस्टेंस स्मॉल आर था, और इसका वेरिएशन 0 से माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच होता है। ऊपर लिए एक्सियल लाइन में ऊपर, तो प्लस इन्फिनिटी, सेंटर 0 और माइनस इन्फिनिटी के बीच। अब एक्सप्रेशन सामने दिख रहा है, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट मैथमेटिकली इधर उधर कर सकते हैं, करके दिखाते हैं। उसके लिए क्या किए, यहाँ पर स्मॉल आर है और कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर को अगर हम, स्मॉल आर को अगर हम कॉमन लेते हैं, तब क्या आता है? यहाँ आ जाएगा कि स्मॉल आर कॉमन लेते हैं तो 3, यानी, और इसके अंदर हो जाता है 1 प्लस क्यू आर, और ये एक्सप्रेशन बदल के आ जाएगा, इस फॉर्म में भी आ सकता है, क्यू, ये देखिए। अब सोचते हैं एट द एक्सियल पॉइंट, एट आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 0 कहाँ है? तो सेंटर ऑफ द रिंग है। यहाँ इंटेंसिटी कितनी होगी? तो मैथमेटिक्स के हिसाब से यहाँ स्मॉल आर 0 रखते ही इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, और फिजिकल सिग्निफिकेंस 0 होने का ये है कि सेंटर पर फील्ड बैलेंस हो जाता है, चारों तरफ से बराबर चार्ज है, बराबर दूरी पर है, तो इन सभी फील्ड चार्ज के कारण फोर्स अपोजिट होकर एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है, और रिजल्टेंट फील्ड सेंटर पर 0 हो जाता है। ठीक है, इसका यही फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि एट द सेंटर ऑफ द रिंग द फील्ड इज 0 बिकॉज द फोर्स एक्सर्टेड बाय एलिमेंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस बैलेंस ईच अदर। और एट इन्फिनिटी क्या कहते हैं? तो प्लस माइनस इन्फिनिटी पर आप इस फील्ड इंटेंसिटी का ये जो दूसरा एक्सप्रेशन नीचे दिखाई दे रहा है, उसमें प्लस माइनस इन्फिनिटी रखकर देखिए रिजल्ट क्या आता है। ये जो नीचे एक्सप्रेशन है उसमें आर, स्मॉल आर बराबर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी धरेंगे, तो रिजल्ट इंटेंसिटी 0 आ जाएगी।
कहाँ पर, तो भी देखिए ध्यान से, यहाँ 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 और यहाँ, ये r बराबर 0 और इन्फिनिटी रखेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाता है। ये तो मैथमेटिकली 0 हुआ। फिजिकली सिग्निफिकेंस ये है कि सर्कुलर रिंग चार्ज से इनफाइनाइट दूरी पर कूलम्ब्स लॉ खुद कहता है इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसलिए एक्सियल लाइन में जब आप इन्फिनिटी पर लेंगे तो रिंग चार्ज हो या डिस्क चार्ज हो या कोई भी चार्ज हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर तो फील्ड 0 होता है। इस दोनों ही स्थिति में फील्ड 0 आया कहाँ पर, सेंटर पर। 0 आया कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। अब दिमाग सोचता है कि सेंटर से लेकर इन्फिनिटी तक हर जगह 0 थोड़ी होगा। सेंटर पर 0, अब सुबह सुबह ओपनिंग बैलेंस 0 एंड लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस भी 0। बीच में बिजनेस हुआ ही ना हो तो वो तो हुआ नहीं। बीच में जरूर बैलेंस ऊपर गया होगा और फिर घटा होगा, यानी बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमा की प्राप्ति की संभावना है। आर बराबर सेंटर पर फोर्स नहीं लग रहा है, 0 है। आर बराबर इन्फिनिटी पर भी फोर्स नहीं लग रहा है, 0 है। तो बीच में तो फोर्स लगा होगा, तो इसका मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड सेंटर से इन्फिनिटी तक जाते समय बढ़ा होगा, बढ़कर फिर घटा होगा। तो जहां बढ़ के घटा होगा वही मैक्सिमा है। यानी सेंटर टू इन्फिनिटी ऊपर में भी और सेंटर टू इन्फिनिटी नीचे में भी एटलीस्ट वन मैक्सिमा जरूर होगा। तो उसी का पता लगाना है कि वेयर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी अकर ऑन द एक्सियल लाइन फ्रॉम r इक्वल टू 0 टू प्लस इन्फिनिटी एंड r इक्वल टू 0 टू माइनस इन्फिनिटी। इस मैक्सिमा को प्राप्त करने के लिए हम इंटेंसिटी की एक्सप्रेशन को r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके लाएंगे और 0 के इक्वेट करते हुए पता लगाएंगे कि r के किस किस वैल्यू पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी विथ चेंज इन एक्सियल डिस्टेंस इज 0। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेट करके नहीं, डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ लिखिए, और यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए, यानी वो लोग जो कैलकुलस एकदम नहीं पढ़ते उनके लिए बस थोड़ी सी सुविधा के लिए ऐसे लिख देते हैं। और अब E को R के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, यानी वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ E विथ एक्सियल डिस्टेंस R वेरिएशन, उसको पता लगाते हैं। ये हो गया Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट के अंदर 1 और R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पावर -3। पहले टर्म को हम डिफरेंशिएट किए, दूसरे को यथावत छोड़ दिए और फिर प्लस पहले को रहने दिए और दूसरे को डिफरेंशिएट किए। तो ये आ गया R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पावर -5/2 और ब्रैकेट के अंदर 0 प्लस 2R और फिर ब्रैकेट 1। और फिर फाइनली सॉल्व करते हैं तो ये रेट ऑफ चेंज जो आया उसका एक्सप्रेशन देखिए क्या आया। यहाँ आ गया 1 R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पावर 3/2 और यहाँ पर 2 कैंसिल -3R। ये दो, एक R यहाँ से एक R यहाँ से, R स्क्वायर और नीचे R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पावर 5/2 ब्रैकेट 1। ये हम निकाले हैं हाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी वेरीज ऑन द एक्सियल लाइन, और हमें पता लगाना है वो पोजीशन कौन सा होगा जहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ E विथ R बिकम्स 0। वेरेवर इट बिकम्स 0 उसकी वजह हो सकती है उससे पहले बढ़ रहा हो, उसके बाद घट रहा हो, उस जगह मैक्सिमा हो। क्योंकि मिनिमम वैल्यू मैग्नीट्यूड का तो 0 होता, अब उसके नीचे तो जाएगा नहीं। तो सेंटर पर 0 है, इन्फिनिटी पर 0 है, तो बीच में बढ़ा होगा और बढ़ के घटा होगा। तो सेंटर टू इन्फिनिटी कम से कम एटलीस्ट 1 पॉइंट ऐसा होगा जहां इंटेंसिटी बढ़ी होगी और बढ़ के घटी होगी। उसी पॉइंट का पता लगाने के लिए हम इस पूरे एक्सप्रेशन को शून्य के बराबर करेंगे, यानी फॉर फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, फॉर फाइंडिंग पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा इज द लोकेशन और पोजीशन बिफोर विच मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस एंड बियॉन्ड विच मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस। DEDR इज 0। जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा तो एक रिजल्ट आएगा जो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, आप मैथ में ज्ञानी लोग हैं। तो इसको 0 करेंगे तो एक रिजल्ट आएगा R बराबर प्लस माइनस R/√2। यही दो लोकेशन है, एक सेंटर से ऊपर की तरफ, एक सेंटर से नीचे की तरफ, जहां इंटेंसिटी वेरीज
और इस तरह कि उससे पहले बढ़ रहा है, उसके बाद घट रहा है। यानी ये दो मुकाम है जहाँ इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमा अटेंड करता है एक सेंटर से ऊपर। आप जब भी इसको सॉल्व करेंगे ऐसा आएगा, भरोसा रखिए, आप सॉल्व कर सकते हैं और करके देख लीजिए। और तब पता चल गया कि सेंटर से ऊपर जाते हुए आर बराबर आर बाई रूट टू पर, और सेंटर से नीचे जाते हुए आर बराबर आर बाई रूट टू पर, ये दो लोकेशन एंड पोजीशन है जहां इंटेंसिटी अटेन्स द मैक्सिमा। जिसका मतलब हुआ सेंटर से वहां तक जाने में इंटेंसिटी बढ़ती है और वहां से इन्फिनिटी तक जाने में फिर इंटेंसिटी घटती है। और सेंटर पर जीरो है और इन्फिनिटी पर भी जीरो है। जीरो टू जीरो की जर्नी में नॉन जीरो होने के लिए मैक्सिमा आना कम से कम एटलीस्ट वन जरूरी है। यहाँ तो दो दो मैक्सिमा मिला है, एक सेंटर और इन्फिनिटी के बीच और एक सेंटर और माइनस इन्फिनिटी के बीच। तो इस एक्सप्रेशन को फिर एक बार दिखाते हैं और तब ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। ये देखिए, ये एक्सियल डिस्टेंस है और यहाँ पर ये है यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग जिसका फील्ड है, जिसके फील्ड की इंटेंसिटी का वेरिएशन हम लोग देख रहे हैं। ये पोजीशन हुआ आर बराबर प्लस इन्फिनिटी, ये पोजीशन हुआ आर बराबर माइनस इन्फिनिटी, और एक पोजीशन और आया प्लस आर बाई रूट टू, और एक पोजीशन और आया आर बराबर माइनस आर बाई रूट टू। ये दो लोकेशन है ऊपर और नीचे जहां पर इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड अटेन्स द मैक्सिमा। तो इसको ग्राफिकली दिखाते हैं इसी एक्सप्रेशन से, यानी ऐसे और ऐसे। यानी ये एक्स एक्सिस पर हम रेडियल एक्सियल डिस्टेंस लेते हैं और यहाँ पर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी फील्ड की होती है, और इंटेंसिटी इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज लोकेटेड एट एनी पॉइंट इन द फील्ड ऑफ द चार्ज। आवेश के प्रभाव क्षेत्र में किसी स्थान पर धरे गए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है, दैट फोर्स बिकम्स प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेस और द फील्ड। वही बल उस स्थान का गुण बन जाता है। तो देखिए इंटेंसिटी, आर बराबर सेंटर इंटेंसिटी जीरो है, आर बराबर प्लस आर बाई रूट टू पर मैग्नीट्यूड निगेटिव हो जाएगा मगर मैक्सिमा होगा, और यहाँ पर पॉजिटिव। क्योंकि सेंटर से नीचे ऊपर रखेंगे तो फोर्स, थोड़ी गलती हो चुकी है ऑलरेडी। सेंटर से ऊपर रखेंगे तो फील्ड ऊपर की तरफ होगा, और सेंटर से नीचे जाएंगे तो फील्ड नीचे की तरफ होगा। यानी आर का वैल्यू जब प्लस है तो फील्ड का वैल्यू भी प्लस में, और आर का वैल्यू जब माइनस है तो फील्ड का वैल्यू भी माइनस में। इसको करेक्ट करना है। देखिए आर बराबर आर बाई रूट टू, यहाँ पर फील्ड ये और यहाँ पर फील्ड ये हो गया। ये देखिए, ये एक्सियल डिस्टेंस आर बराबर रूट टू प्लस रूट टू पर इंटेंसिटी मैक्सिमा है, और यहाँ पर भी आर बराबर माइनस रूट टू पर भी इंटेंसिटी का मैक्सिमा आ गया। ये आर बराबर सेंटर है, यहाँ पर आप दिखा रहे हैं, और ये प्लस इन्फिनिटी। ये हो गया इंटेंसिटी। इंटेंसिटी यानी फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, हाउ इट वेरीज विथ एक्सियल डिस्टेंस, ऊपर जाने पर भी नीचे जाने पर भी। हम लोग इसके पहले वाले क्लास में देखे थे कि इसी एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल भी वेरी करता है। और पोटेंशियल किसके लिए डिफाइन होता है? तो पॉजिटिव चार्ज के लिए। पोटेंशियल इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम रेफरेंस लोकेशन, और कन्वेंशनली रेफरेंस लोकेशन इन्फिनिटी को माना जाता है। तो अगर इसके साथ दिखा दें तो कुछ सिग्निफिकेंट दिखाई देता है कि यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू भी दिखा देते हैं, पीछे वाले एक्सप्रेस क्लास में देखे थे। तो पोटेंशियल मैक्सिमा आता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल का वैल्यू मैक्सिमा आता है एक्सियल सेंटर पर। तो सेंटर पर पोटेंशियल मैक्सिमम है और इंटेंसिटी जीरो है, यानी फोर्स जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है पॉजिटिव चार्ज के लिए। ये आर बराबर जीरो पर पोटेंशियल मैक्सिमम है एट सेंटर ऑफ एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन के सेंटर पर आर बराबर जीरो पर फोर्स इज जीरो, फोर्स इज डिफाइंड एज दिस इज जीरो, एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर पॉजिटिव चार्ज इज मैक्सिमम। तो वर्क एनर्जी चैप्टर में पढ़े थे कि जहां पर फोर्स जीरो हो उसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, और साथ में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमा हो तो उसे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। इसलिए सेंटर ऑफ द सर्कुलर रिंग पॉजिटिव चार्ज के लिए एक्सियल लाइन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर्म करता है। ये हुआ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, अनस्टेबल
यहाँ पर ओसिलेशन नहीं होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है। लेकिन अगर हम यही यही पोटेंशियल डिफाइन करते हैं पॉजिटिव चार्ज का होता है, तो ये मैक्सिमा आया। उसी स्थान पर निगेटिव चार्ज रख दें तो उसका आचरण एकदम अपोजिट हो जाएगा, और प्लस वी के बदले वो माइनस वी हो जाएगा, मैक्सिमा के बदले मिनिमम हो जाएगा। तो इसको अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि हाउ द चार्ज पोटेंशियल एनर्जी वेरीज फॉर नेगेटिव पॉइंट चार्ज, वेदर इट इज अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, और साथ ही वहां पर कंडीशन फॉर ओसिलेशन भी देखेंगे। अभी हम लोग क्या देखें एक बार फिर से कि हम लोग एक सर्कुलर रिंग लिए आर रेडियस का, और उसके सरकमफेरेंस पर क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली स्प्रेड किए, और उसके एक्सियल लाइन यानी सेंटर से प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच पोटेंशियल तो पहले निकाले थे, इंटेंसिटी निकाले। इंटेंसिटी मतलब फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और उस इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आया ये। और ये आर के साथ वेरिएबल है, और सेंटर पर 0, इन्फिनिटी पर 0, नीचे इन्फिनिटी पर 0, 0 to 0 के बीच यहाँ पर अपने मैग्नीट्यूड को मैक्सिमा, यहाँ भी मैक्सिमा ग्राफिकली देख लिए। और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, ओसिलेशन, नेगेटिव चार्ज अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।